चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का अब नया टॉपिक आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज बनेगा। रियल इमेज भी बन सकता है, वर्चुअल इमेज भी बन सकता है। हमको आज पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट को रखे और उसका रियल इमेज बना कम से कम कितना डिस्टेंस पर बन सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को रखे, ठीक है, उसका रियल इमेज बना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह सबसे कम कितना होगा, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। अगर आप 2f पर रखते हो ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी 2f पर बनता है, तो दो कितना हो जाएगा, 4f, कम से कम 4f। उससे ज़्यादा अगर यदि होगा, यानी 4f से कम डिस्टेंस पर रियल इमेज बन ही नहीं सकता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस यानी रियल इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और रियल इमेज का डिस्टेंस 4f से कभी भी कम नहीं हो सकता है। कई एक बार क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, रियल ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो 4f होगा। वो बात को प्रूव करेंगे अभी हम। जबकि मिरर में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बॉडी को रखते थे तो उसका रियल इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी बनता था एकदम, यानी दोनों के ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस 0 हुआ करता था। लेकिन लेंस के केस में चूँकि ऑब्जेक्ट रखते हैं इस साइड तो इमेज बनता है इस साइड, तो उसका जो डिस्टेंस कम से कम होता है वो 4f होता है, जबकि मिरर के केस में 0 होता है। तो देखते हैं, टॉपिक है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर लेंस। हिंदी में लिखिए हेडिंग, लेंस के लिए वस्तु एवं वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी हमने किया है। लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड x डिस्टेंस फ्रॉम लेंस and its real image is formed at d minus x distance. It means distance between object and real image is d. ध्यान से सुनना हिंदी में। माना कि कोई वस्तु को लेंस से x दूरी पर रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब d माइनस x दूरी पर बना है, इसका अर्थ है वस्तु तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी d है, कैपिटल D है। कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राइमरी फोकस हो गया, ये डबल फोकस का, ये सेकेंडरी फोकस और इसका डबल हो गया। ये बाय लेंस फार्मूला का यूज किए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस d माइनस x
माइनस था माइनस दिए, 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज इधर बन रहा है, ऑब्वियसली है लाइट इधर जा रहा होगा तो उसके अपोजिट में चलेंगे, तो इसका मतलब ये माइनस में होगा, माइनस ले लिए बराबर 1/f। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x इंटू डी माइनस एक्स, एलसीएम आ गया, dx से भाग देंगे ख़त्म, बचा x चला आया यहाँ, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और फिर ये आ जाएगा इधर d माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x माइनस में प्लस में ख़त्म, बचा d इंटू एफ कितना df, और इधर करो x इंटू डी माइनस एक्स, तो d माइनस एफ को यहाँ लिखे d इंटू एक्स डी एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इधर लेके आए प्लस बन गया, ये प्लस था माइनस बन गया, ये प्लस पहले से रहने दिए बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, ये माइनस है इधर आके प्लस, ये प्लस है इधर आके माइनस, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी दोनों में है कॉमन आ गया x माइनस एफ, इसलिए d इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाइड डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस एफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारे पास ये जो d है, ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का जो डिस्टेंस d है, ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है d, ये कम से कम कितना होना चाहिए ये हमको निकालना है। d का इक्वेशन हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस एफ बाय द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला से हम लोग d का इक्वेशंस प्राप्त कर लिए एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस एफ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो ये जो रियल इमेज है और ऑब्जेक्ट है इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो इसके लिए हमको कैलकुलस इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैलकुलस में मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग पढ़े हैं नहीं। यूजिंग कैलकुलस फॉर कंडीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा के कंडीशंस के लिए, मिनिमा के शर्तों के लिए कैलकुलस का उपयोग करने पर, मिनिमा के शर्तों के लिए कैलकुलस का उपयोग करने पर, तो जब मिनिमा रहे या मैक्सिमा रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब मिनिमा या मैक्सिमा का वैल्यू देता है। तो चलते हैं, d बाय डी एक्स डिफ्रेंशिएशन हो गया, d का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस एफ, एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस एफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक नोट कर सकते हो। इसको मिटाता हूँ, अगर तुमको डिफ्रेंशिएशन u बाय भी रहेगा, x के सापेक्ष, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं, v को रखते हैं, u का v को रखते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस करते हैं, फिर एक बार u को रखते हैं, v का u को रखते हैं, उसके बाद v का डिफ्रेंशिएशन बाय नीचे v स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। u बाय v के फॉर्म में अगर रहेगा कोई भी चीज़ तो इस तरह से हम लोग करते हैं। d बाय डी एक्स अगर है u बाय v के फॉर्म में तो पहले v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन
माइनस करके u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन बाय नीचे v स्क्वायर होगा। उसी टाइप से देखिए ये u का रोल कर रहा है, ये v का रोल कर रहा है। पहले v को रखेंगे, v को रखे u का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी v को रखेंगे, v को रखे, ध्यान से देखना, v को रखेंगे, v को रखे u का डिफ्रेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर जो है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए, माइनस माइनस दिए। अब की बार u को रखेंगे, एक्स स्क्वायर को रख दिए, उसके बाद v का डिफ्रेंशिएशन, v मतलब x माइनस एफ का डिफ्रेंशिएशन बराबर क्या है 0। ये यहाँ पर 0 देंगे, बाय नीचे v स्क्वायर, तो v है x माइनस एफ का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं कुछ तो 1 है, कोना को निगुना करो, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 हो गया, 1 से करेंगे तो यही रहेगा, एक ही साथ कर दिए 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 2xf माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घट गया तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2fx बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2f, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2f, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट को मिनिमम कंडीशन डी मिनिमम होने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा 2x पर, सॉरी 2f पर। जब बच्चा पार्टी 2f पर कोई ऑब्जेक्ट को रखते तो इमेज भी 2f पर बनता है, परफेक्ट, आपने देखा है ये बात। हेंस अतः फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी का मिनिमम मान के लिए x विल बी 2f, x कितना होगा 2f। अगर आपको d का मिनिमम मान चाहिए तो x का वैल्यू कितना होगा 2f। इट मीन्स इसका मतलब इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड, इमेज भी फॉर्म्ड होगा, निर्मित होगा एट डिस्टेंस 2f दूरी पर। इसलिए d मिनिमम तब कितना हो जाएगा 2f पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी बना कितना पे 2f पर, तो 2 कितना हो जाएगा 4f। हिंदी वाले इसका लिख सकते हैं। अतः d का न्यूनतम मान के लिए, अतः d का न्यूनतम मान के लिए x का मान 2f होगा, x का मान 2f होगा। इसका मतलब है कि इमेज भी, इसका मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब भी 2f पर निर्मित होगा, 2f पर निर्मित होगा। इसका मतलब d मिनिमम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 4f। तो ये कई एक बार पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव ने, इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट को रखे एक और ये इमेज बना थी, रियल इमेज बना, उसका सबसे कम से कम कितना दूरी हो सकता है, तो कितना होगा 4f, सबसे कम दूरी हो सकता है। नोट करो फटाक से। चलिए देखिए, अब हम लोग मैग्निफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मिरर में भी हम लोग मैग्निफिकेशन को पढ़ा था, कर्व सरफेस से भी इमेज बना था तो वहाँ पर भी मैग्निफिकेशंस पढ़ा था। मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज कितना बड़ा बना। ऑब्जेक्ट का साइज इतना है तो इमेज कितना बड़ा बनेगा, ये सब के बारे में बताता है। तो जहाँ जहाँ इमेज जिस
के कारण इमेज बनेगा, सबके कारण मैग्निफिकेशंस होता है। तो मिरर के कारण इमेज बना तो मिरर का मैग्निफिकेशन, मिरर के लिए भी मैग्निफिकेशंस हम लोग देखें। उसके बाद कर्व सरफेस के कारण भी इमेज बन रहा था तो वहाँ पर भी मैग्निफिकेशन। तो अब लेंस भी इमेज बनाता है तो अब इसलिए यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन होगा। तो आज हम लोग मैग्निफिकेशंस को पढ़ेंगे। देखिए, मैग्निफिकेशन मतलब होता है आवर्धन। आवर्धन को हमेशा छोटी एम से दिखाते हैं, कभी भी बड़ी एम से नहीं दिखाते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है हम लोग को। ये होता क्या एक्चुअल में? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी इसका सुनो। यह प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार का अनुपात होता है। क्या होता है ये? प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार का अनुपात होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, आवर्धन के प्रकार। आवर्धन के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशंस। आवर्धन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवर्धन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लीनियर और लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मतलब रेखीय या पार्श्विक या अनुप्रस्थ आवर्धन। रेखीय या पार्श्विक या अनुप्रस्थ आवर्धन। दूसरा है एरियल मैग्निफिकेशन, इसको सुपरफेशियल मैग्निफिकेशंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम और भी है जिसको हम लोग सुपरफेशियल मैग्निफिकेशंस भी कहते हैं। इसका हिंदी होगा क्षेत्रीय आवर्धन। क्या होगा? क्षेत्रीय आवर्धन। और तीसरा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन। अनुदैर्ध्य या अक्षीय आवर्धन। अनुदैर्ध्य या अक्षीय आवर्धन। तो आवर्धन हम लोग 3 प्रकार का पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला का डिटेल करते हैं। लीनियर और लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। रेखीय या पार्श्विक या अनुप्रस्थ आवर्धन। देखिए ये कैसा आवर्धन है? When length of object, जब ऑब्जेक्ट का लंबाई एंड इमेज और इमेज का लंबाई इज परपेंडिकुलर, क्या होता है? लंबवत होता है टू प्रिंसिपल एक्सिस। किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। यानी या तो ऑब्जेक्ट इस तरह से है या तो ऑब्जेक्ट इस तरह से भी रख सकते हैं तो फिर भी लंबवत होगा। बात को पकड़ना। When length of object and image is perpendicular to the principal axis, okay, perpendicular to the principal axis। ऐसा नहीं कि ये झुका रहेगा, नहीं, एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। Then the ratio of length of object, then the ratio of length of, then the ratio of length of image, length of image and length of object is called linear और lateral और transverse magnification। कोई दिक्कत? तो इस मैग्निफिकेशंस को हम लोग m से दिखाते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे इसका प्रूफ कर रहे हैं, फार्मूला प्रूफ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक लेंस ले लिए, कोई ऑब्जेक्ट को ले लिए ए बी और इमेज बना ए डैश बी डैश।
इमेज बनाने का सिंपल तरीका, पहला रे जो गया ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चला गया, दूसरा रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया, डेविएट होके प्रिंसिपल सेकेंड फोकस होकर चला जाता है। जहाँ पर कट किया वहीं पर इमेज बना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इमेज डिस्टेंस को v से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से दिखाते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से दिखा रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज को hi से दिखा रहे हैं। अब चलते हैं, हम जानते हैं ये मैग्निफिकेशंस बराबर क्या निकला, hi/ho, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम चलो देखिए, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी एंगल और ये भी एंगल सेम है। अगर बात करें ए बी पी और ए डैश बी डैश पी का, तो एक एंगल बराबर, दूसरा एंगल भी बराबर, तो अब इसलिए है तीसरा एंगल भी बराबर होगा, यानी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। कैसा है, सिमिलर है। वही बात लिखे हैं हियर, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के, कोई दिक्कत नहीं है। जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो किसी भी दो साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है दोनों ट्रायंगल का। अगर इसका परपेंडिकुलर लिए ए बी तो इसका परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका बेस लिए बी पी तो इसका भी बेस लेंगे बी डैश पी डैश, ये हमेशा इक्वल होगा, सिमिलर ट्रायंगल रहता है। तो यह बात छोटी क्लास में प्रूफ हो चुका है। अब ए बी का बात करें तो HO है, प्लस हुआ चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, ए डैश बी डैश नीचे है, माइनस में आ गया, बी पी इधर जा रहे हैं, लाइट इधर जा रहा है इसलिए माइनस u नेगेटिव आ गया, बी डैश पी लाइट के अलोंग है, पॉजिटिव आ गया। अब माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा दोनों, उल्टा दो इसको, hi/ho इज इक्वल टू, ये भी उल्टेगा v/u। अब hi/ho क्या है, hi/ho ही तो m है, लीनियर मैग्निफिकेशंस है। इसका मतलब लीनियर मैग्निफिकेशंस जी तुम क्या निकला, v/u, और v/u तुम क्या, hi/ho, यानी ये रिलेशंस तुम्हारे पास आ गया कि लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर v/u या hi/ho आप यूज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला तुम्हारे पास v/u आया या तो hi/ho, जब v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब रिलेशन बिटवीन लीनियर मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ और लीनियर मैग्निफिकेशंस में क्या संबंध है वो निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग चलते हैं, लेंस फार्मूला लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब मल्टीप्लाइंग बाय u बोथ साइड, दोनों तरफ u से गुना करने पर, ऐसा मिरर के केस में भी मैंने कई एक केस निकाल के दिया था तुम लोग को, u से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया u/v, यहाँ भी u से मल्टीप्लाई किए u/u, यहाँ भी u से मल्टीप्लाई किए u/f। अब u/v बराबर u/f, ये कट गया तो 1 बचा, इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में हो गया, इसलिए u/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लो ना, कुछ तो f आएगा एलसीएम, तो u प्लस f हो जाएगा। उल्टा दो, u/v है तो इसको v/u कर दिए, इधर भी उल्टेगा तो f/u प्लस f। तो इस तरह से v/u को क्या कहे हम लोग, v/u को हम लोग m कहते हैं, क्या कहते हैं m, तो m बराबर क्या निकल गया तुम्हारा f/u प्लस f, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दो इसको, तुम लोग वीडियो को पॉज करो, पीछे कर सकते हो, थोड़ा सा पॉज कर लो, जब बोर्ड पूरा दिखता होगा तो उस समय लिख लो। और इसमें छूटने का या लिख नहीं सकते इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप बैक करो, उतना समझदार है, बैक करो, पॉज करो वीडियो को,
और आराम से लिख डालो। अब दूसरा देखिए, एरियल मैग्नीफिकेशन, या इसको और भी कहते हैं सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय आवर्धन। ध्यान से देखिए, when area of object and area of image is perpendicular to principal axis, then the ratio of area of image and area of object is called aerial or superficial magnification. It is denoted by small m छोटा सा a. ओके, हिंदी में कहें, जब वस्तु की क्षेत्रफल एवं प्रतिबिंब की क्षेत्रफल मुख्य अक्ष के लंबवत होती है तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल तथा वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम एरिया छोटा सा ए सबस्क्रिप्ट मतलब एरियल मैग्निफिकेशन द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। फटाक से नोट कर लो, यानी ये मैग्निफिकेशन से जो हो गया एरियल और सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन
मैग्नीफिकेशन। MA इज इक्वल टू एरिया इमेज का बटे एरिया ऑब्जेक्ट का। कोई दिक्कत? मिटाता हूं इसको। या अभी रुको इसको, इस यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, पॉज करो वीडियो को, लिखो। जैसे देखिए, सपोज डैट ये एक लेंस है, ये इसका एपर्चर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, ज़्यादा कुछ नहीं। एक एरिया ले रहे हैं परपेंडिकुलर, ये एरिया है ऐसे, इसका इमेज बनेगा इधर, बड़ा भी बन सकता है छोटा भी, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। मान लो इसका इमेज बन गया ये रखे इस तरह से ऑब्जेक्ट, तो ये वाला जो एरिया है ऑब्जेक्ट का, और इधर जो बना ये वाला एरिया इमेज का, तो ये वाला एरिया इमेज का और ये वाला एरिया ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा, ठीक है, ये एरिया मान के चलिए ऑब्जेक्ट का है और ये एरिया मान के चलिए इमेज का है। तो एरियल मैग्नीफिकेशन, एरियल मैग्नीफिकेशन, क्षेत्रीय आवर्धन की बात करें, इसको MA से दिखाते हैं, AI/AO। कोई दिक्कत? मान के चलिए इसकी लंबाई है L, चौड़ाई है क्या B, तो इसका ऑब्वियसली लंबा भी बड़ा होगा, L डैश मान लो, चौड़ाई मान लो B डैश। तो यहाँ पर एक तो ये हो ही गया, इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। MA इज इक्वल टू एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, इमेज का ले रहे हैं, इमेज का लंबाई L डैश इंटू B डैश बाय ऑब्जेक्ट का L इंटू B। कोई दिक्कत नहीं। MA इज इक्वल टू, अब L डैश, L ये लंबा है, ये भी लंबा है, तो आपको पता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर L बाय, यानी हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जानते हैं हम लोग। तो हाइट इमेज का कितना है L डैश, कितना है L डैश बाय हाइट ऑब्जेक्ट का कितना है
L, तो m बराबर ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा m या तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर था, यही कंडीशन है, और ये एरिया जो है चौड़ाई भी तो परपेंडिकुलर ही है, इसका भी चौड़ाई भी तो परपेंडिकुलर ही है, तो ये अलोंग लंबाई के अलोंग ये मैग्निफिकेशन हुआ, लिनियर मैग्निफिकेशन लंबाई के अलोंग हुआ ये। इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, तो ये एक बार मैग्निफिकेशन हुआ, इस मैग्निफिकेशंस को m कहेंगे, लिनियर मैग्निफिकेशंस अलोंग द लंबाई, फिर कहेंगे लिनियर मैग्निफिकेशंस, या जिसको लेटरल कह सकते हैं, लेटरल मैग्निफिकेशंस हुआ ये लंबाई के अनुदिश, ये लेटरल मैग्निफिकेशंस हुआ लंबाई के अनुदिश, तो इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर एरियल मैग्निफिकेशंस इज इक्वल टू लेटरल मैग्निफिकेशंस का स्क्वायर, ये भी फार्मूला हो गया कि एरियल मैग्निफिकेशन हमेशा लेटरल मैग्निफिकेशंस के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये जो लिनियर मैग्निफिकेशंस होता है वो v बाय यू होता है, v बाय यू, तो v बाय यू का भी स्क्वायर हो गया। तो समझ में आ गया, ये इसको कह सकते, ये रिलेशन हो गया किसके बीच, लिनियर मैग्निफिकेशंस, एरियल मैग्निफिकेशन और लेटरल मैग्निफिकेशंस। लिख दो यहाँ वेयर, जहाँ m क्या है, लिनियर मैग्निफिकेशन। तो समझ में आ गया, फटाक से नोट करो। वीडियो को पॉज करो और लिखो, मिटाऊं? अब तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या था, तीसरा नंबर लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन। हिंदी में अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन। ये देखिए इसका डेफिनेशंस क्या होगा, when
ऑब्जेक्ट एंड image is along the axis of principal axis, along the axis of principal axis, then thickness of then the ratio of thickness of object, thickness of image and thickness of object is called longitudinal और एक्सियल मैग्निफिकेशन. इट इज डिनोटेड बाय ml, छोटा सा. जब वस्तु एवं प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के अनुदिश हो तब प्रतिबिंब की चौड़ाई तथा वस्तु की चौड़ाई के अनुपात को अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं. इसे ml छोटी सी द्वारा सूचित किया जाता है. कोई दिक्कत नहीं है. देखिए एक लेंस बनाया, ये इसका एपर्चर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर है. मान के चलो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज बना. बड़ा छोटा कुछ भी बन सकता है. कोई दिक्कत? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है, इमेज भी है. तो इसकी चौड़ाई कितना होगा आपको पता है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? यू से. तो कहाँ से लेंगे? इतना बड़ा है. सपोज डैट मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये u है, u1. कोई दिक्कत? और यहाँ से यहाँ तक ये u2 है.
क्या है? तो बताइए ये तब कितना हो जाएगा? या इसको u1 मानो और ये u2, तो इतना दूर ये क्या हो जाएगा? u2 माइनस u1। यानी इसका थिकनेस, इसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखना, छोटा सा लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग यानी बड़ा वाला में u2 में पोजीशन से u1 घटा देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो ये du हो जाएगा नहीं, चूँकि बट du बराबर ही तो होता है क्या? u2 माइनस u1 लिख सकते हैं कि नहीं? u2 में घटा देंगे u1 तो इसको du लिख सकते हैं, इसका थिकनेस निकल गया। अब यहाँ पर इमेज है इसलिए इतना सा को आप कर सकते हो ये v1, और ये पूरा जो है यहाँ तक इसको क्या कर सकते हैं? v2। कोई दिक्कत? तो इतना सा क्या होगा? ये dv थिकनेस निकल जाएगा, बट यहाँ पर dv जो है वही तुम्हारा क्या है? v2 माइनस v1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैग्निफिकेशंस जो होगा लीनियर में, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशंस, इमेज का थिकनेस ऑफ इमेज along principal axis thickness of object along प्रिंसिपल एक्सिस। यही आया डेफिनेशन से फार्मूला। तो ऊपर लिखो फटाक से, वीडियो को पॉज करके मिटाता हूँ इसको। तो ml इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? थिकनेस ऑफ इमेज कितना है? थिकनेस dv बाय इसका थिकनेस ऑब्जेक्ट का du। फटाक से नोट करो। लिखो, इसको नोट करो, पॉज करके फिर इसको भी लिख लो। अब एक चीज और भी पूछता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर मैग्निफिकेशन and relation between linear magnification and longitudinal magnification। रेखीय
आवर्धन एवं अक्षीय आवर्धन में संबंध। बहुत इम्पोर्टेंट है ये संबंध, बहुत आसान है। वी हैव, हमारे पास है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो लिख सकते हैं इसको v इनवर्स माइनस u इनवर्स f इनवर्स डिफरेंशिएट बोथ साइड डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो d बाय डी यू v इनवर्स माइनस d इनवर्स डी यू डी f इनवर्स डी यू, बट f क्या है? कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। क्या है? f कांस्टेंट है। ठीक है, f तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। अब चलते हैं आगे। भी तो यहाँ नहीं है, पहले इसको भी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, भी के रिस्पेक्ट में, फिर डी भी, तब अब फिर भी को यू के रिस्पेक्ट में, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, माइनस यहाँ तो यू के रिस्पेक्ट में है ही। क्या था फार्मूला? n का मान -1 इंटू n पर पावर n -1। डिफ्रेंसिएशन हो गया इसका, कांस्टेंट का 0। चलो अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो। n -1 v पर पावर -1 डिफ्रेंसिएशन हो गया इंटू डी वी बाय डी यू, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, u पर पावर -2, u पर पावर -2 बराबर 0। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं -1 तो ख़त्म हो गया, माइनस भी पर पावर -2 इंटू डी वी बाय डी यू प्लस यू पर पावर -2 इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को -1/v² इंटू डी वी बाय डी यू प्लस 1/u² इज इक्वल टू 0। -1/v² इंटू डी वी बाय डी यू इज इक्वल टू, प्लस है इधर आके -1/u², दोनों साइड माइनस है ख़त्म। तो डी वी बाय डी यू इज इक्वल टू v² इधर चलाएगा, v²/u², डी वी बाय डी यू इज इक्वल टू v/u का होल स्क्वायर। लिखिए फटाक से, नोट करो, पॉज करो वीडियो को, लिखो शुरू से वहाँ तक। हम मिटाते हैं इसको। अब देखिए, बट डी वी बाय
डी यू क्या है ये, कौन सा मैग्निफिकेशन है ये, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, कौन सा मैग्निफिकेशन है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशंस को किससे दिखाते हैं, एम एल और वी बाई यू, वी बाय यू, ये कौन सा है, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, जिसको एम से दिखाते हैं, नहीं तो तुमको क्या निकल गया, हैंस यानी अतः, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम एल बराबर एम का स्क्वायर। समझ में आ गया, तो रिलेशंस तुम्हें पता चल गया। कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशंस है, ये इस मैग्निफिकेशंस का स्क्वायर होता है, और वहाँ भी हुआ था वही एरियल मैग्निफिकेशंस में भी, ठीक है। बट लिखो लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस लेटरल का है या लीनियर, लीनियर ने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज द या इज इक्वल टू या इज द स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। अतः अक्षीय आवर्धन रेखीय आवर्धन के वर्ग का बराबर होता है। तो जल्दी से फटाक से नोट करो, फिर नोट पॉइंट लिखा देंगे। चलिए मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ नोट पॉइंट को भी देख लो। आपको पहले भी बता चुका है, मैग्निफिकेशंस का ना तो यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। क्योंकि मैग्निफिकेशंस का कोई भी फार्मूला लो तो जो ऊपर में फिजिकल क्वांटिटी होगा वही नीचे होगा। आइदर तुम HI/HO यूज कर लो, V/U यूज कर लो। अगर हम HI/HO हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करें, हाइट की इमेज का है तो मीटर में, ऑब्जेक्ट का भी है तो मीटर में, मीटर कैंसिल हो जाएगा। या किसी ने V/U यूज किया तो ये भी इमेज डिस्टेंस है मीटर में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मीटर में, तो यानी यूनिट होने का कोई चांस नहीं है। यूनिट लेस क्वांटिटी है, साथ ही साथ ये डायमेंशन लेस भी है, इसलिए इसका डायमेंशन m/0, l/0, t/0 होगा, कुछ भी नहीं है। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होती है। तीसरा,
उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब तुम लोग को समझा दिए हैं कि साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन, जैसे हम बना रहे थे 6 पोजीशंस पर इमेज को बना रहे थे, तो वहाँ पर समझाया गया था किसका मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर होगा, किसका 1 से ज़्यादा होगा, किसका 1 से कम होगा। वही सब बात यहाँ लिखे हैं। इफ़ साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देन मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1। अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है तो आवर्धन 1 से कम होता है, तो आवर्धन 1 से कम होता है, m लेस देन 1। अगला पॉइंट, when the size of image and size of object is equal then magnification is 1। लिखो, जब प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु का आकार आपस में बराबर होता है तो आवर्धन 1 होता है, तो आवर्धन 1 होता है। अगला, when the size of image is bigger than size of object then magnification is greater than 1। मतलब जब वस्तु का जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है तो आवर्धन 1 से अधिक होता है, यह आवर्धन 1 से बड़ा होता है, मैग्नीफिकेशन बड़ा हो जाएगा 1 से। बस ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब कल देखते हैं, आगे पढ़ाएंगे लेंस मेकर फार्मूला, बहुत हद तक कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू, मन लगा के पढ़ते रहो।